इस बात पे दोबारा टॉपिक नहीं कर लाना चाहिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला एक्सरसाइज नंबर 10.1 का, देखिए क्या बोला है, किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनाना है। किसी पार्क में क्या बनाना है, फिसलन पट्टी। इसका पार्श्वीय दीवार में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट करना है। एक दीवार में क्या करना है, पेंट करना है। और उस पर लिखना है क्या कि पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। पार्क को क्या करिए, हरा भरा और साफ रखिए, इसमें लिखा जाना है। जिसमें से हम लोग को जो डाटा चाहिए ना, इतना तो कहां नहीं लिखा हुआ था, डाटा चाहिए कि त्रिभुज, ये जो त्रिभुज बनेगा यानी जो दीवार है उस दीवार की विमाएं हैं वो 15 मीटर, 11 मीटर और कितना है, 6 मीटर है। 15 मीटर, 11 मीटर और कितना है, 6 मीटर। अर्थात हम लोग को जो पहला डाटा दिया हुआ है ना, ए बराबर कितना दिया हुआ है, 15 मीटर, बी बराबर कितना दिया हुआ है, 11 मीटर, और सी बराबर कितना दिया हुआ है, 6 मीटर। इस प्रकार से कोई डाटा है ना, इसका ये 15 मीटर है, ये 11 मीटर है और ये कितना है, 6 मीटर है। और यहाँ पर लिखना है कि क्या, पर्यावरण को हरा भरा रखें, है ना। तो देखो इसका, इस त्रिभुज जो दिया हुआ है, इस त्रिभुज का क्या बोला, क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो आप हीरोन का सूत्र लगा करके क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, एस। तो एस बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी बटे कितना, 2, है ना। तो 15 प्लस 11 प्लस 6 बटे कितना, 2, तो कितना हो गया, 15 11 26, 26 और 6 कितना, 32, 32 बटे 2 तो कितना हो गया, 16। यानी एस का मान हमें कितना मिल गया, 16। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हीरोन का, ध्यान से सुनो, हीरोन के सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस क्या, सी। तो एस का मान कितना है, 16, 16 माइनस ए का मान कितना, 15, 16 माइनस बी का मान कितना, 11, और 16 माइनस सी का मान कितना, 6। तो इस प्रकार से लिखिए, 16 को 16 लिखे, 16 में 15 गया कितना बचा, 1, 16 में 11 गया कितना बचा, 5, और 16 में 6 गया तो कितना बचा, 10। इस प्रकार से आया। तो 16 को हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं कितना, 4 चौक 16, 1 को 1, 5 को 5 और 10 को हम लोग लिख सकते हैं 5 दूना 10। तो देखो ये 4 का जोड़ा लग गया, ये 5 का जोड़ा लग गया, तो 4 और 5 बाहर हो गया, तो बच गया अंदर में क्या, 2। तो 4 5 20 रूट कितना हो गया, 2 मीटर स्क्वायर। समझ गए। इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। फिर देखिए ये तीसरा नंबर था। चौथा नंबर देखिए क्या है क्वेश्चन। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी दो भुजा 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया हुआ। क्या बोला क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी दो भुजा कितना है, एक 18 और दूसरा कितना है, 10 है। यानी आपको जो डाटा दिया हुआ है ना वो ये बराबर कितना दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर, है ना, और बी बराबर कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। और जो डाटा नहीं दिया हुआ है ना, और क्या बोला जानते हो क्या, तथा उसका परिमाप दिया हुआ है। त्रिभुज का क्या दिया हुआ है, त्रिभुज का क्या परिमाप, और त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है, 42 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 42 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। यहाँ पर देखो तो ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी पता है क्या, नहीं। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर इधर लिखेंगे कितना, 42 सेंटीमीटर, और इधर लिखेंगे ए प्लस बी प्लस कितना, सी। तो इधर 42 और ये कितना 18 और बी कितना 10 प्लस कितना सी। तो सी बराबर 42 माइनस कितना 28। तो सी बराबर 42 में 28 गया तो कितना 14 सेंटीमीटर। यानी ये भी पता चल गया, बी भी पता चल गया और सी भी। तो क्या आप क्वेश्चन हल हो सकता है, हाँ। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, एस, एस बराबर क्या, ए प्लस बी प्लस सी बटे कितना 2। तो ये कितना हो गया 18 प्लस 10 प्लस 14 बटे कितना 2। तो यहाँ कितना हो गया 42, 42 बटे 2 बराबर कितना 21। एस का मान हमें कितना मिल गया 21 सेंटीमीटर, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हीरोन के सूत्र से लिखे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस क्या सी। तो यहाँ पे लिखो क्या, एस का मान कितना 21, 21 माइनस 18, 21 माइनस कितना 10 और 21 माइनस 14।
तो 21 का 21 ही लिखे। 21 में 18 गया तो कितना बचा 3। 21 में 10 गया तो कितना हुआ 11, है ना। और 21 में 14 गया तो कितना 7। अब देखो ये 21 को हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं। 7 तिया 21, ये 3 को 3 ही लिखे, 11 को 11 और इसको 7 को 7। ये देखो 3 का जोड़ा लगा तो 3 बाहर, ये 7 डबल है तो इसका जोड़ा लगाते बाहर हो गया। अंडर रूट में क्या बच गया, तो 3 सती कितना 21 रूट कितना हो गया 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन बन गया। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या बोला ध्यान से देखिए। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की भुजा का अनुपात 12:17 कितना दिया हुआ है 25। नहीं लिखिए, रुकिए। A/B/C बराबर कितना दिया हुआ है 12:17 कितना 25 दिया हुआ है ना। और क्या दिया हुआ है देखो, त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना दे दिया 540 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना दे दिया 540। तो देखो तीनों भुजाओं में एक 12, एक 17 और एक कितना 25 है। तो A बराबर कितना हो गया 12x, B बराबर कितना 17x और C बराबर कितना हो गया 25x। तो हम लोग क्या जानते हैं, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या A प्लस B प्लस कितना C। तो यहाँ पर 540 बराबर कितना 12x प्लस 17x प्लस कितना 25x। 12, 17 और 25 जोड़ेंगे तो 54x निकलेगा। 54x बराबर कितना 540। तो x बराबर 540 बटे कितना 54। तो x का मान कितना हो गया 10। x बराबर कितना 10। तो a बराबर कितना है 12x। तो 12 गुने 10, 12 दे कितना 120। b बराबर कितना 17x। तो 17 गुने 10 बराबर कितना 170। और c बराबर कितना 25x। तो 25 गुने 10 बराबर कितना हो गया 250। ये हो गया, ये निकल गया, बी निकल गया और क्या निकल गया सी निकल गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एस निकाल सकते हैं क्या। तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे कितना 2 यानी 120 प्लस 170 प्लस कितना 250 बटे कितना 2। तो यहाँ पर 540 बटे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 270। एस का मान हमें कितना मिल गया 270। तो हम लोग हीरोन का सूत्र लगा सकते हैं क्या। हीरोन का सूत्र से क्या लिखेंगे, है ना, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और क्या s माइनस सी। तो यहाँ पर क्या लिखेगा 270, 270 माइनस कितना 120, 270 माइनस कितना 170 और 270 माइनस कितना 250। तो कितना हो जाएगा 270 का 270, 270 में 120 गया तो कितना हुआ 150 और 270 में 170 गया कितना बचा 100 और 270 में 250 गया कितना बचा 20। अब देखो अब तोड़ना पड़ेगा हम लोग को कि कैसे तोड़ सकते हैं इसे। तोड़ सकते हैं देखो 70 को तोड़ कैसे सकते हैं बताइए तो। 270 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो तोड़ने का तरीका कुछ दिमाग में जाने दीजिए। है सबसे पहले 27 को तोड़िए। कैसे तोड़ेंगे 3 तिया 9 तिया कितना 27 और 27 में कितना 370 270 हो गया। 150 को तोड़ो इस प्रकार से, 150 को तोड़े तो 50 तिया कितना हो गया 150 हो गया। 100 को तोड़े तो कितना हो गया 50 गुना कितना 100 और 20 को भी तोड़ सकते तो 10 गुना कितना हो गया 20। दिमाग में थोड़ा सा सब जाने देना। देखो ये डबल 3 है तो एक 3 बाहर निकल गया। यहाँ देखो एक 3 ये और 3 यहाँ पे, तो ये बाहर निकल गया। देखो ए 10 यहाँ पर भी और एक 10 यहाँ पर भी है तो ये 10 बाहर निकल गया। ये देखो एक 50 यहाँ पर भी एक 50 यहाँ पर भी है तो ये 50 भी बाहर निकल गया। ये देखो एक 2 यहाँ और एक 2 यहाँ पे तो ये 2 बाहर हो गया। अब गुना कर दीजिए 3 तिया 9 9 दूना 18 18 पचे कितना 90 गुना करिए ऐसे 18 पचे कितना 3 तिया 9 9 दूना 18 18 पचे कितना 90 1 2 2 जीरो लगा दीजिए कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलो नोट करो फटाफट। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और उसके बराबर भुजाएं कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर लंबाई की है।
तो त्रिभुज का क्या करिए, क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। और जो समद्विबाहु त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजा, कैसी भुजा, बराबर भुजा कितना है, 12 सेंटीमीटर है। यानी ए बराबर भी कितना, 12, और बी बराबर भी कितना है, 12। तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, सी। तो हम लोग क्या जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का क्या, योग। और जब तीनों भुजाएं, ये कितना दिया हुआ परिमाप 30, तो ये प्लस बी प्लस कितना, सी। तो 30 बराबर कितना, 12 प्लस 12 प्लस कितना, सी। तो सी बराबर कितना हो गया, 30 माइनस 24। तो सी का मान कितना, 6 सेंटीमीटर। आप क्वेश्चन बन सकता है आप लोग से, हैं? हम तो आगे नहीं बना रहे हैं, बनाइए फटाक से।